यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। यहाँ पे बहुत लोग का प्रॉब्लम क्या आ गया पता है, जो इन स्ट्रीम ऐड है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। इसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आई तो आई कहाँ से है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम आई है तो आई कहाँ से है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे मेन मुद्दे वाली बात ये है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो 100% इसका सोल्यूशन भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, ये जो अनफॉर्चुनेटली है ये रिजेक्ट हो जा रहा है। ये केसेस किन लोगों के साथ है? सबसे पहली बात है, ये केसेस लगभग मैक्सिमम लोगों के साथ है। 100 में अगर बोले तो 90% लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आखिर ये बात होती है कि मतलब ये आई क्यों है। सबसे पहले मीटअप के दौरान जब मुझे केसेस मिले हुए थे तो बहुत ऐसे केसेस थे जिसने कहा कि सर मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट नहीं है और ये देखिए कैसे आ गया। किसी ने कहा कि जब भी मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूं तो इस तरीके का प्रॉब्लम सर सामने में दिखाई देता है। बहुत लोग कह रहे हैं सर मेरा इन स्ट्रीम ऐड रिव्यू में है, किसी के 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो ऐसे केसेस के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, तो सोचा चलो एक और वीडियो आप लोगों को बना देता हूं कि ताकि आप लोग को और भी क्लियर से समझ में आ जाए। ये केसेस आई है। सबसे पहले बात करते हैं कि जिनके वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है उस पर, और जिसके फॉलोवर्स भी कंप्लीट नहीं, क्योंकि इन स्ट्रीम ऐड का आप लोग को पता होना चाहिए कि 5000 फॉलोवर्स वाइज चाहिए और 60,000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए, तब जाके इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप मिलता है। लेकिन किसी के न वॉच टाइम कंप्लीट है न किसी के फॉलोवर्स कंप्लीट है, फिर भी ये चीज़ आ गई है। दूसरी बात करते हैं कि किसी का वॉच टाइम भी कंप्लीट है, फॉलोवर्स भी कंप्लीट है, लेकिन उसका वो रिजेक्ट हो गया। तीसरी बात करते हैं कि सारे चीज़ रिव्यू में था, इसके बाद जाके वो रिजेक्ट हो गया। तो ये रिजेक्शन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण है तो थोड़ा डीपली मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आपका इन स्ट्रीम ऐड सेटअप में है, किसी का स्टार सेटअप में नहीं है, तो उनके लिए मैं बताता हूं। सबसे पहले स्टार जिसका सेटअप में नहीं है तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। वहां पे भी आप क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया पूरे करने हैं। 500 फॉलोवर होने चाहिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन को फॉलो होना चाहिए, क्योंकि आप पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करते थे तो सभी लोगों के 400 500 1000 फ्रेंड तो होते ही थे, ऑटोमेटिक स्टार का सेटअप मिल जाता था। लेकिन अब स्टार का सेटअप भी रिव्यू में जा रहा है और इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये जो रिजेक्शन का सबसे मेन कारण है ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, 12 मिनट की वीडियो डाली है मैंने यूट्यूब चैनल पे, आप उस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। ये इसकी वीडियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 मिनट की वीडियो मैंने डाली हुई है। इसमें मैंने एक बारीकी से एक चीज़ें मैंने अच्छे से समझाया है। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आखिर है तो है क्या, कैसे इसको सही कर सकते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर कंटेंट का मतलब ही होता है भाई कि आपने जो कंटेंट डाला है उसमें प्रॉब्लम आई है। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए। जो आपने कंटेंट डाला है, कंटेंट को समझिएगा। वो जो कंटेंट है, मतलब कंटेंट किसी प्रकार के हो सकते हैं, या फिर आपके फोटोज हो सकते हैं, या आपके रील हो सकते हैं, या फिर आपके लॉन्ग वीडियो भी हो सकते हैं। पहली बात आपने समझ में आ गया होगा कि फोटो, रील और लॉन्ग वीडियो। दूसरी बात यह है कि उसके टाइटल आपने क्या लिखा है। ये सोचिए कि मेरी ओरिजिनल सारी चीज़ें, ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो टाइटल है वो टाइटल क्या लिखा है। टाइटल में ऐसे कौन सी बलगर वाली भाषा तो इस्तेमाल नहीं किया है, उसमें मतलब जो जेन्युइन चीज़ें हैं, खासकर आपने मिसलीडिंग वाली चीज़ें तो नहीं है। बहुत लोग को देखते हैं कि फोटोज रहता है कुछ और उसमें हैशटैग जो टाइटल लगाते हैं, BMW कार, पतवीरा टूर एंड ट्रेवल्स, दुनिया भर के हैशटैग। भाई साहब मैंने पहले ऑलरेडी बताया था, हैशटैग मात्र 4 से 5 इस्तेमाल करो, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। जो टाइटल है, जो आपकी वीडियो है या आपकी फोटो है, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप मिसलीडिंग कर रहे हैं अपने यूजर्स के साथ, फोटो कुछ और है फोटो कुछ और है और आप क्या करें, वीडियो कुछ और बना रहे हैं, टाइटल कुछ और लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। फोटो अगर जिस टाइप की फोटो है उसी टाइप की टाइटल होनी चाहिए। ये एक मिसलीडिंग में आ जाता है कि आप अपने जो फॉलोवर्स है उसको आप भड़का रहे हैं, उसको झूठ बोल रहे हैं। ये सब आ जाता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में। आप अगर फोटोज को ऐसा लगाते हैं जैसे कि कहता है कि एक मैंने रिसेंटली देखा हुआ था कि एक टाइप का क्या होता है कि एक फ़ोटो रहता है, उसकी गर्दन इधर से स्लाइड होती रहती है,
और उसमें कहता है कि आप इसका गर्दन को रोक के दिखाओ यहाँ पे। तो क्या करते हैं बहुत लोग उसमें क्लिक करते हैं कि उसको रोकने का कोशिश करते हैं, इसमें लाइक हो जाता है डबल, क्योंकि डबल बार क्लिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती है, ये मिसलीडिंग में आ जाती है, ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आ जाती है। इस टाइप की नहीं, स्टैटिक वाली नहीं चलेगी, जिसमें एक फ़ोटो है उसमें गर्दन बगल से जा रहा है निकल रहा है, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा। ये सब चीज़ें नहीं चलती है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आती है। तो इस टाइप की अगर जैसे फ़ोटो में आपने गाना लगा के अपलोड कर दिया, ये पहले के समय में था, लेकिन अब के समय में नए अपडेट्स में ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से आप बच के रहिए। अगर इस सब चीज़ में है तो सबसे पहले उसको डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक पोस्ट करनी है, क्योंकि फेसबुक का यही फंडा है कि आप उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पोस्ट डाल रहे हैं। जब वो खुश हो जाता है तब जाके आपके प्रॉब्लम से वो सही करता है। ये नहीं, एक टारगेट नहीं है कि हमने चलो डिलीट कर दिया, अब सब सही है, चलो आप तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि जो हमने गलती की है, आप गलती करना बंद कर दिए हैं, आप मेरे एक बार प्रोफाइल को रिव्यू कीजिए। इसके लिए रिपोर्ट करना पड़ता है। जो रिपोर्ट वगैरह है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिपोर्ट। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप रिपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन ये सब इससे पहले क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके बाद ही ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। इसके बाद और चीज़ बात आती है कि जैसे मतलब सारे चीज़ कंप्लीट है, मतलब सारा चीज़ अच्छा है, मैंने ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं है, मैंने अपने कंटेंट को चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी आ गया, किसी के फॉलोअर्स नहीं कंप्लीट है फिर भी आ गया। तो ये एक सबसे बड़ा बग चल रहा है आज के टाइम में फेसबुक के ऊपर। इस चीज़ से घबराना नहीं है, ये बग है, क्योंकि अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिलने वाला है। तो ऑलरेडी इसमें इन स्ट्रीम ऐड है, बहुत लोग के गायब हो गए, ऑलरेडी लाइव एड्स गायब हो गए थे जो पेज पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। इसलिए इन स्ट्रीम ऐड गायब होकर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में आ रहा है, और जितने भी फोटो रील वगैरह सारे को मर्ज करके एक ही में आपको शो करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ों को आप समझिए, देखिए, ठीक है। और जो आपका इन स्ट्रीम ऐड है तो कोई भी घबराने की बात नहीं। अगर आपका रिव्यू में है तो भैया कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका रिव्यू में है, क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिलने वाला है। तो आपके लिए एडवांस में मैं थैंक्स या कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ, कि ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें, ठीक है। और एडवांस में ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ समझिए। और जो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ रिजेक्ट हो रही है, तो ये बग है। अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन और चलेगा, जैसे ही अक्टूबर का मंथ वगैरह ख़त्म होगा, इसके बाद नए अपडेट्स आएंगे, ये प्रॉब्लम आपका जल्द से जल्द सही हो जाएगा। और रेगुलर इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। रेगुलर आप इस चीज़ को वर्क कीजिए, तभी जाके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। और आप लोग का प्यारा कमेंट्स इस पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स प्यारा सा कर दीजिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो।